नाभि पे तेल लगाते हैं, सुना तो होगा ना, अगर करा नहीं होगा तो सुना होगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही पुरानी आयुर्वेदिक हैबिट है। एंड दिस इज़ एपिसोड 9 ऑफ द एवरीडे हैबिट सीरीज़ एवरीवन। आज हम समझेंगे कि नाभि पे तेल किसको, कैसे, कौन-सा तेल कब लगाना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपको आयुर्वेद के साथ जुड़ना भी है ना, तो मे बी यू स्टार्ट विद दिस हैबिट। यू स्टार्ट विद दिस हैबिट एंड फिर धीरे-धीरे सीढ़ियाँ और ऊपर चढ़ती जाएँगी, चढ़ती जाएँगी। सो आई एम ऑन अ ट्रिप राइट नाउ, 2 से 3 दिनों के लिए मैं बाहर आई हुई हूँ एंड साथ में कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं हमेशा भूलती नहीं हूँ। एंड आउट ऑफ ऑल ऑफ देम वन इज द नाभि ऑयलिंग। नाभि चिकित्सा आयुर्वेद की सबसे पुरानी हैबिट। यहाँ पर मैं सब लिख दूंगी कि किस प्रॉब्लम के दौरान कौन सा ऑयल हमें यूज करना चाहिए, है ना। वी ऑल नो कि ऑयलिंग ना हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बॉडी पे कर रहे हो, बालों पे कर रहे हो, है ना, फेस पे कर रहे हो, पैरों पे कर रहे हो, फुट ऑयलिंग कर रहे हो। सो द सेम इज द नाभि ऑयलिंग, द नेवल ऑयलिंग। नाभि को आयुर्वेद योग की भाषा में कहा जाता है कि इट इज द नेवल सेंटर, कि यहाँ पर बहुत सारी नाड़ियां ऐसे इकट्ठी हो रखी हैं, तो यहाँ की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाइड होती है और यहीं पर हमारा मणिपुरा चक्र भी होता है। तो इससे आप इसका रिलेशन समझना कि जब भी हम नेवल पे ऑयलिंग करते हैं ना तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। डाइजेशन अच्छा होता है तो गट और पीरियड्स बहुत लिंक्ड होते हैं। सो फॉर अ वुमेन हमारी गट की हेल्थ इंप्रूव होती है और साथ ही साथ हमारी पीरियड्स की हेल्थ इंप्रूव होती है। एक बच्चे के भी तो लगाते हैं ना, एक जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके भी आपने मे भी सुना होगा या आपके घरों में भी हुआ होगा कि एक बच्चे के भी नाभि पर तेल लगाया जाता है, क्योंकि एवरीवन नोज कि नाभि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेंटर है बॉडी का, जिससे पूरी ओवरऑल बॉडी जो है बैलेंस में आनी शुरू होती है। सो फॉर मी एस्पेशली इट इज अ रूटीन, इट इज अ वेरी रिलैक्सिंग रूटीन, कि मतलब वी ऑल नो कि हमें कितना बैलेंस की जरूरत है अपनी लाइफ में। तो बिफोर स्लीपिंग एज वेल दिस इज माई टाइम व्हेन आई डू नाभि ऑयलिंग। 2 से 3 ड्रॉप्स डाल लेती हूँ और फिर थोड़ा सा मसाज करके अराउंड द एब्डोमेन और अराउंड द नेवल एंड देन आई स्लीप। बहुत ही गहरी नींद आती है और साथ में जो बेनिफिट्स मैं बता रही हूँ रिलेटेड टू द गट, रिलेटेड टू द पीरियड्स, विच इज इसका एक बॉक्स है विच इज द वाता इम्बैलेंस, कि जब भी वात का इम्बैलेंस होता है ना शरीर में तो हमें एंजाइटी, कॉन्स्टिपेशन, इरेगुलर साइकिल, पीरियड साइकिल, साथ में क्रैकिंग जॉइंट्स एंड पुअर स्लीप हमें फेस करनी पड़ती है। दिस इज द वाता इम्बैलेंस इन द बॉडी। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट द गट एंड द पीरियड्स आर सो मच लिंक्ड एंड दिस इज नॉट अ मैजिक क्योर। ये कोई मैजिक क्योर नहीं है, ये एक कॉम्पोनेंट है आउट ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स विच वी डू फॉर ब्रिंगिंग द बैलेंस इन अवर बॉडी। तो ये एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है टू सपोर्ट द डाइजेशन, टू सपोर्ट अवर पीरियड्स हेल्थ एंड अवर स्लीप साइकिल। सो हरिओम एवरीवन, आई होप यू ट्राई इट एंड ऑल्सो कैप्शन जरूर पढ़ना, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई हैं एंड आई होप यू डू इट। हरिओम, हैव अ ब्यूटिफुल डे अहेड।